सभी को नमस्कार। आज आप मीडिया बंधु को यहाँ बुलाने का कारण, खासकर आज मैं बोलना चाहूँगा अंडमान का जनता को बताने के लिए, अगर काम करने का इच्छा हो तो कोई भी कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इतना तारीख को यहाँ पर एजुकेशन करने वाला है और 29 तारीख को हमने हमारे जिला परिषद ऑफिस के सामने, सेक्रेटरीट के सामने में हमने धरना किया और वो धरना का परिणाम आप लोग के सामने मैं बताना चाहूँगा। आज हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में हमारे जो भी टीचर्स क्लर्क बन के बैठे हुए हैं, मैं एजुकेशन सेक्रेटरी को मैं बताना चाहूँगा कि उन लोगों को यहाँ से जल्द भेजे। इससे पहले भी मैंने लेटर छोड़ा है और अपना रिमाइंडर भी दिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को रख के काम करने का मतलब क्या है। तो इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली मैं आपको बताता हूँ कि आज 31 तारीख है, 15 दिन के अंदर में अगर उन लोग का ऑर्डर नहीं बना तो मैं एक आंदोलन करने वाला है। वो आंदोलन ऐसा रूप में होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा कि ये बात सही में सच है और ये सही करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उससे पहले उन लोगों को जहाँ पे जो स्कूल में उन लोगों का पोस्टिंग है वहाँ पर उन लोगों को भेजा जाए, ताकि हमारा जो बच्चे आज स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, उस बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले। मैं अभी सेक्रेटरी हेल्थ से वो दिन मिले थे, हमारे राजेश भाई भी हमारे साथ थे। तो सेक्रेटरी एजुकेशन का बहुत अच्छा बोलने का सोच था कि मतलब हमें गवर्नमेंट स्कूल को बढ़ावा देना है, आप लोगों का मदद का ज़रूरत है। राजेश भाई ने बताया कि सर आप ये जो बात बोला है इसके ऊपर हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा काम हो, और हमको लगता है कि आने वाला टाइम में हमारा गवर्नमेंट स्कूल में सुधार आएगा और हमारे जो गांव के, खासकर हमारे एरिया के बच्चों लोग जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते, उन लोग जो है गवर्नमेंट स्कूल में जाके अपना शिक्षा प्राप्त करेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा पीएचटी, जीटीटी, पीजीटी, सीए, पीईटी के जितने भी पोस्ट हैं, हम लोगों ने अभी जब मिला था 29 को शाम को 3:30 बजे सेक्रेटरी एजुकेशन हमसे बोला कि कोई भी पोस्ट बैलेंस नहीं होगा। सारा पोस्ट जो है आने वाला जून 15 से 20 तारीख के अंदर में पूरा फिलअप कर दिया जाएगा और वैकेंट को जो है पब्लिश किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसमें कोई भी तरह का कमी आया जीटीटी, पीजीटी के ऊपर में जो पोस्ट निकालने में, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एजुकेशन सेक्रेटरी को बहुत इज्जत करते हैं और इज्जत से उनका बात भी हम लोगों ने उस दिन सुना, और हम चाहते हैं कि और कोई एजुकेशन मामला को लेकर के ना हो। हमारे जो बात बोल रहा है वो बात को जल्द से जल्द पूरा करे। 15 से 20 तारीख जो बोला है, मैं जून लास्ट तक का वेट करूंगा ये इनका पोस्ट निकलने में, और इनका पोस्ट पूरा निकलना चाहिए। और दूसरा जो बात है, आज एज रिलैक्सेशन का जो बात हुआ था, लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी एज रिलैक्सेशन करने वाला है। इसमें गलती किसका है? हमारे यहाँ के यंग यूथ का नहीं है, हमारे यहाँ का बच्चों लोगों का नहीं है, जो यहाँ पर जो आज एज को लेकर के हमारे जितने नेता लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी ने लेटर लिखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा, हम लोग बहुत ईमानदारी से 29 तारीख को बहुत शांतिपूर्वक एजुकेशन हम लोग करा, और यहाँ से हम लोग सेक्रेटरीट के सामने से रैली निकाल कर हम लोग जो है तिरंगा पार्क पहुँचे। शाम को हम लोग सेक्रेटरी से मिलने के बाद हम लोग को एक भरोसा जागा कि हम लोग का बच्चों लोग का काम सही तरीक़ा से होगा। लेकिन
आज सुनने में आ रहा है कि पोस्ट में कुछ कमी आ रहा है, तो पोस्ट में कुछ कमी आने के कारण आज हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं इस बात को सुन कर के कि हमारे एज को लेकर के जो परेशानी है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि एज को लेकर के क्या करना है। मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, एज को लेकर के आप लोग इस पर ध्यान दें और ख़ासकर ये जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में जो पोस्ट निकला है, इन लोग का एज के ऊपर में कुछ करने का कार्रवाई करें। मैं आप लोग से बताऊं, मेडिकल स्टाफ के मैटर जो बहुत बड़ा था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी अब हमें बहुत सारे डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा है, जैसे IPNT हो गया, जैसे हमारा होमगार्ड लोग हो गया, जैसे हमारा हर डिपार्टमेंट से हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पर हमारे PRIs बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे काउंसलर बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे लोग हमसे कांटेक्ट करें, पहले अपना लीडर लोग से कांटेक्ट करें, जो आप लोग जिसको वोट दे करके बनाया है, काउंसलर बनाया है, प्रधान बनाया है, समिति बनाया है, जिला परिषद बनाया है। मैं अपने एरिया में सीमित था, लेकिन आज मैं जिला परिषद के एक लेटर पैड मिलने के बाद ये बच्चे लोग का मुद्दा को लेकर के मैंने एजिटेशन किया, और एजिटेशन करने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ का कि जिन्होंने इतना अच्छा आश्वासन दे के मुझे भेजा और मुझे बोला कि 15 से 20 दिन का समय दीजिए। मैं 15 से 20 दिन नहीं, 1 महीना का समय दे रहा हूँ, और 1 महीने के अंदर में जो आउटसोर्सर्स का जो बच्चों लोग का जो बीच में एक दलाली नाम का एक चीज़ बैठा था, उसको हटाने का जो बात बोला है और उसको जल्द से जल्द हटाए, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। और ये रिक्वेस्ट इसीलिए है कि बच्चा लोग का ज़िंदगी का सवाल है। आज उन लोगों को जो नौकरी कर रहा है उन लोगों को धमकी दिया जाता है एजेंसी की तरफ से, आप लोग धरना में क्यों गए? मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 से आज तक अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे बच्चों को प्राइवेट जॉब का तरह काम करा रहा था, आज उन लोगों को डायरेक्ट पेमेंट देने में क्या दिक्कत है? और सुनने में आ रहा है कि हज़ार रुपया वो बच्चा लोग से जो है एजेंसी लेते हैं। इसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं खासकर मैं बोलूँगा, अंडमान के लोकल यूथ को मैं जगाने का काम कर रहा हूँ। आज जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जिला परिषद मेंबर जितने भी लोग हैं, जितने भी काउंसिलर हैं, जितने भी प्रधान हैं, मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ, ये अजीज़ का लड़ाई नहीं है, ये सबका लड़ाई है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मुद्दा को उठाए। आप लोग बस्ती का बच्चा लोग अगर आपके पास आए तो अजीज़ आपका साथ देने के लिए तैयार है। अजीज़ को मुद्दा लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। अजीज़ को आज कोई MP भी नहीं बनना है, ना हर कुछ बड़ा लीडर बनना है। अजीज़ को सिर्फ और सिर्फ जिला परिषद है, जिला परिषद से नीचे प्रधान और समिति, उसी के अंदर सीमित रहेगा। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज जो हो रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में, जितना भी लीडर्स है, बड़े बड़े लीडर्स जो बोल रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स अपना लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, डेली लिखते हैं, रेडियो में बोलते हैं, TV में बोलते हैं, इसको हटा करके ग्राउंड लेवल में आकर के बच्चों के बीच में आकर के सब बोलते हैं कि नहीं, बच्चों लोग को जरूरत नहीं है, बच्चों को बुलाने से नहीं आता। गलत बात है। उस दिन मैंने जो ऐलान किया उसमें 150 से 200 बच्चे लोग आकर के वो रैली में पार्टिसिपेट करा और वो सक्सेस करा। वो क्यों हुआ? हमारे सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, हमारे सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, मुझे समय क्यों दिया गया? वो दिन सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन मुझे समय नहीं दिया था, लेकिन अभी हमको समय दिया। क्यों दिया? ये बच्चों लोग का स्टैंड मेरे साथ बढ़ा और बच्चों लोग को जो तकलीफ था उनका सामने रखा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एजुकेशन सेक्रेटरी को भी, जो हमारे बात को सुन करके मुझे अभी बहुत जल्दी जो है आश्वासन मिलेगा, हमको उम्मीद है। और मैं चाहता हूँ आने वाला जो टाइम है, हमारा रिजर्वेशन का जो बात लेकर मैं बोल रहा हूँ, 54% रिजर्वेशन को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। मैं बार बार अंडमान के यूथ को, जनरल कैटेगरी को मैं बार बार बुलाना चाहता हूँ कि भाई आप लोग आइए। OBC और ST का बात नहीं है, आप लोग आइए। आज हमारे बीच हमारे एक भाई है जो आए हुए हमारे साथ, हमें ये बात लेकर के आए, मेरे पास आए थे। बैठो। ये भाई जो है हमारे अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर पैदाशी है। इनका फादर का और इनका मदर का पूरा डिटेल्स निकाला। अब ये केस मेरे पास आया है। मैं DC मैडम वेदिता रेड्डी मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इनका इंक्वायरी खुलवाया। और ये इंक्वायरी खुलवाने का ये मतलब नहीं है कि अब इसको जो है आधा काम को कर करके रोकेगा। इनका 2 सिस्टर है, इनका 2 सिस्टर के साथ में इनका दोनों सिस्टर जॉब कर रहा है। बड़ा मज़ेदार का बात यह है इसमें कि आज इनका एक सिस्टर का OBC है,
एक सिस्टर का एसटी है। ये क्या हो रहा है? आज बोल रहा है कि ओबीसी को कोई तरह का मार नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूँ कि आने वाला समय में अगर ओबीसी और एसटी भी यही तरह सोया रहा तो यही तरह का करप्शन बढ़ता रहेगा और इसी तरह का बाहर से आकर के एसटी ओबीसी बना करके यहाँ पर नौकरी करेगा। जनरल तो छोड़िए, बाकी कैटेगरी के ऊपर भी हम बोल रहे हैं। तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आज के बाद इसके साथ इंसाफ दिलाना मेरा जिम्मेदारी है और मैं इनका पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ। आज मैं बताना चाहूँगा, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो साथ में खड़ा होने का जिम्मेदारी ले लीजिए और इनका जो काम है वो करके मैं दिखाऊंगा। इनका पेपर कहाँ पर है, क्या है, मैं आज से इनका पीछे लगेगा और उसको मैं निकालूंगा। मैं मीडिया के माध्यम से मैं हमारे डीसी मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस इंक्वायरी को खुला करके एक भरोसा दिया कि अंडमान के जनता के साथ जो गलत काम हो रहा है उसको ये सही तरीक़ा से ये करेंगे। सर, मेरा तो पहला सवाल ये है कि पहला बात कि मैं एक जनरल हूँ। जनरल होते हुए भी मेरे एक फादर के हम लोग 3 चाइल्ड हैं। मैंने पहले भी बताया था ये चीज़। तो एक एसटी, एक ओबीसी और एक जनरल कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइए कि मेरे बहन एक एसटी, एक जनरल और एक ओबीसी कैसा हो गया करके। इसमें डिपार्टमेंट की गलती है कि उसमें कुछ अवैध कार्रवाई हुई है उसके अंदर में, जैसा ले देकर होती है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने आके मतलब ये जॉब भी हासिल किया है और मेरे फादर को आके 2004 में आके डेथ घोषित कर दिया। ठीक है, जबकि मेरा फादर का डेथ हुआ है लास्ट दिसंबर 15 को, लास्ट ईयर। उनका नाम था सुनील कुमार। ठीक है सर, तो मैं ये चीज़ भी जानना चाहता हूँ कि बनाया तो बनाया कैसे? सर्टिफिकेट तो ऐसी तो नहीं बन जाता है, कैसे बन गया उनका ये सब सर्टिफिकेट? और उनको एक ऐसा ये नौकरी मिल गया, जॉब मिल गया बिना कार्रवाई आके चेकिंग, जब जैसा भी होता है पुलिस के लिए देते हैं तो उसके लिए भी तो कुछ चेकिंग वेकिंग होता है ना सर, वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आके कैसे हो गया फिर? और सेकंड वाली बहन का भी डीसी ऑफिस में हुआ है, सुनने में आया मुझे। तो जो है बस यही है। बस मैं अंत में कुछ बोलना चाहूँगा कि हमारे आज जो आइलैंडर्स, कोई भी आइलैंडर्स मेरे लिए सब एक है और मैं आइलैंडर्स से अपील करना चाहूँगा, खास करके जनरल कैटेगरी को। मैं बार बार कहता हूँ कि जनरल कैटेगरी जागो जागो जागो। अभी जो पोस्ट निकला है, अभी जो मेरिट लिस्ट आ गई है एलजीसी का, इसमें आप खास करके देखना ये मेरिट लिस्ट में मेल एंडर्स कितना है। मैं ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों को मैं डाटा दे दूंगा और हम लोग जो है राजेश भाई जो आरटीआई फाइल करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जो है कल आरटीआई फाइल करने के बाद हम लोग बताएंगे कि कितना मेल एंडर्स आया हुआ है। उसके बाद एल एंडर्स का आँख खुलेगा कि भाई 459 में कितने बच्चे बाहर से हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि हम लोग किसी को भड़काने वाला काम नहीं। आज अंडमान के अंदर में बढ़ रहा है, बाहर वाले बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए जनरल जागना होगा, साथ में ओबीसी भी, साथ में एसटी भी। अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट निकला उसमें ओबीसी और एसटी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब ये सब खत्म हो रहा है, अगर हम लोग का कमजोरी का वजह से ख़त्म हो रहा है। मैं बार बार आप लोग से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आइलैंडर जागिए, हम लोग आपका साथ है। कोई लीडर साथ दे ना दे, अजीज़ भाई आपका साथ कभी भी रहेगा। आप कभी भी आप लोग कॉल करिए कोई भी काम के लिए। अगर आपका नेता से बोल के अगर काम नहीं बनता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा नंबर है 9933294241, 9933294241। अगर कॉल अटेंड नहीं करते तो एक मैसेज छोड़ दीजिए, आपको वापस मैं कॉल करूँगा। जैसे कि मैं बोल रहा था कि आज अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में ये जो लड़ाई वीके अब्दुल अजीज़ और राजेश लाल की नहीं है, बल्कि सभी युवाओं की है। आज जिस तरह से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच एक दूरी बढ़ती जा रही है, सबसे पहले इस दूरी को समाप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के दिनों में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई आबादी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मुख्य मुद्दा बन गई है।
जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, जल, बिजली और जलयान, इन तीनों को लेकर के लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। 15-15 दिनों में पानी मिलता है, बिजली का कोई भरोसा नहीं है। और एक समय ऐसा था कि हर वेडनेसडे को पोर्ट ब्लेयर से एक जहाज़ चेन्नई के लिए और फ्राइडे को एक जहाज़ चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए छोड़ा करता था। आज हवाई जहाज़ का किराया आसमान छू रहा है और अभी सुनने को मिल रहा है कि चेन्नई और विशाखापट्टनम में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये लोग जलयान दे नहीं रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जहाजरानी सेवा निदेशालय के द्वारा हर साल करोड़ों 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 रुपया जहाज़ों के रखरखाव में खर्च किया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाज का रिपेयर फिर क्यों नहीं होता है। आज MV कालीघाट कहाँ है आप बताइए, MV स्वराजदीप कहाँ है बताइए। लोग चेन्नई में फंसे हुए हैं, लोग विशाखापट्टनम में फंसे हुए हैं। तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन क्यों यहाँ के लोगों की भलाई के लिए नहीं सोच रहा है। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, चैटम और बम्बू फ्लैट के बीच जो भी व्हीकल फेरियाज चल रही है, कम से कम 25 से 30 साल पुरानी है। जहाज में यात्रा करना जान जोखिम में डाल करके करना है। तो फिर ये लोग क्यों, अगर पुल का मसला जो है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब पुल बन नहीं रहा है तो यहाँ के लोगों के लिए नया व्हीकल फेरी जहाज की सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं। आदमियों को जानवर जैसा क्यों समझ रहे हैं। मैं यहाँ के IAS ऑफिसर से, लोगों से खासकर पूछना चाहता हूँ। और जैसे कि VK अब्दुल अजीज़ जी ने बताया कि 29 तारीख को जो आंदोलन, जन आक्रोश आंदोलन किया गया था, कम से कम उसमें कुछ एक सफलता जरूर हम लोगों को मिली है। लेकिन ये लड़ाई तब सफल होगा जब पूरे के पूरे लोग, सारे डिपार्टमेंट में जो लोग पीड़ित हैं, जो भी युवा पीड़ित है या जो नौकरी कर रहे हैं, जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है, जब तक ये लोग एकत्रित हो करके अंडमान निकोबार प्रशासन के सामने में अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, ये आंदोलन पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो सकता है। मैं अंत में अपने सभी द्वीपवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज जो बेरोजगारी का मामला अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है, आज जो बढ़ती हुई आबादी का मामला अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है, अगर अजीज़ भाई का साथ देना है, मेरा साथ देना है, तो सबको इकट्ठा होना होगा, एकत्रित होना होगा, तभी जा कर के हम लोग प्रशासन को जगा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।